गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम उसके आगे गुणनखंड, पहले अपन ने पिछली बार पढ़ा था कॉमन लेना और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप के गुणनखंड। आज हम 3 पदों वाले गुणनखंड पढ़ेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। गुणनखंडों में मैं 3 ही महत्वपूर्ण मानता हूँ, कॉमन लेना, उसके बाद में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप के जो आपने करे, इसके बाद में ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप के गुणनखंड। त्रिपदीय गुणनखंड फैक्टर्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब पहला पद स्क्वायर का होगा, दूसरा पद जो सिंगल पावर होगी एक्स की या वाई की, और तीसरा जो है अंक होगा कोई भी। यहां देखिए आप इन सबको मैंने लिखा है, पहला स्क्वायर, दूसरा सिंगल ये है, तीसरा बिना एक्स का है, ये देखिए स्क्वायर का, ये देखिए ये अलग अलग टाइप के गुणनखंड है। इनके माध्यम से मैं आप लोगों को वापस रिपीट कराना चाहूंगा, जो 8वीं क्लास में तुम लोगों ने गुणनखंड पढ़े थे उन गुणनखंडों को अपन रिपीट करते हैं, ताकि हम 10वीं क्लास के अंदर जब बहुपद पढ़े इसके बाद में, जस्ट बाद में, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हमें गुणनखंड आए, हम उनको कर सके, चिन्हों का गुण आए, अंकों का गुण आए, बीजों का गुण आए, भाग आए उनका, अंकों का, चिन्हों का, सबका। और इन गुणनखंडों को कैसे करते हैं, जैसे ये पहला गुणनखंड है, एक्चुअली बाहर वाली संख्या को गुणा करके सबसे पहले लिखना है चिन्ह सहित। चिन्ह का मैंने आपको बता दिया, जैसे ये है, ये गुणनखंड है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इधर आप लिख दीजिए 12x स्क्वायर। आपने इसको और इसको गुणा कर दिया। अब आप लोगों को ये जो बीच की जो संख्या है इसके 2 टुकड़े करने हैं। ये जो बीच वाली जो संख्या दिखाई दे रही है इसके आपको 2 टुकड़े करने हैं। ये 1 2 3 है, इनको 1 2 3 4 बनाना है। ये पहला और आखिरी वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन बीच वाला जो है उसको 2 हिस्सों में करना है। जब 4 बन जाएंगे तो 2 में कॉमन लेकर के हम आगे चलेंगे और गुणनखंड कर देंगे। अब 4 कैसे बनाना है, हर कोई टुकड़ा नहीं करना है, इसके तो दोनों टुकड़े हों, उनका गुणा जो है वो 12 ही आना चाहिए। और चूंकि ये निशान किसका है, प्लस का, तो उन टुकड़ों को जोड़ने पर बीच की संख्या आनी चाहिए। समझिए बात को मैं क्या कह रहा हूं, बाहर वाली संख्या को गुणा करके लिख दिया, ठीक है। ये प्लस का आया, प्लस 12x स्क्वायर। अब इसके 2 टुकड़े करने हैं, उनका गुणा भी 12 आना चाहिए, और उनको जोड़ने पर जो है वो 7 आना चाहिए। घटाने पर नहीं, जोड़ने पर। 2 प्रकार के टुकड़े होते हैं, जोड़ने पर भी होते हैं, घटाने। जैसे मान लो 7 के टुकड़े अपन ने करे, है ना, एक तो 6 प्लस 1 कर दिया, और एक 10 माइनस 3 कर दिया। टुकड़े 10 माइनस 3 भी है, 7 है। टुकड़े 6 और 1 भी है, 7 है। तो यहां पर आपको ये जो प्लस का निशान बताता है कि आपको जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो एक तो इसको पाड़े से बोल सकते हैं कि 12 किसके पाड़े में आता है, जैसे 4 3 12, 4 और 3 7। या जैसे मान लो 6 दूनी 12, 6 और 2 जोड़ के देखो 8, नहीं होगा। 12 एकम 12, 12 और 1 को जोड़ो 13, नहीं होगा। 4 3 12, 4 और 3 7 होगा। तो ये यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि एक्स स्क्वायर, इसका माइनस का 4x माइनस का 3x, ये माइनस के 7x बन गए, प्लस के 12। यहाँ छात्रों को एक कंफ्यूजन और होता है, मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि माइनस माइनस को गुणा करने पर प्लस आता है, लेकिन यहाँ तुम सोचोगे माइनस माइनस को गुणा करने पर प्लस, आप गुणा नहीं कर रहे, आप इनको जोड़ रहे हैं, -4 -3 -7। ये इन दोनों में से यदि एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो वो घट जाएंगे, घट करके संख्या आएगी, जो भी बड़ा होगा वो बचेगा। ये नहीं है कि माइनस का 4 है प्लस का 3 है तो आपने जो है प्लस माइनस का गुणा करके, यहाँ गुणा नहीं, जो बड़ा है वो बच जाएगा यहाँ पर। अब दो में कॉमन लेना मैंने आपको बता दिया, दोनों में एक्स कॉमन आता है, ये एक्स कॉमन आया, इसमें एक्स का भाग दिया, इसमें दिया, माइनस इन दोनों में 3 का भाग जाता है, -3 कॉमन लिया, माइनस का भाग माइनस में गया, प्लस हो गया, ये एक्स बच गया, माइनस का भाग प्लस में गया, माइनस हो गया, ये 3 चौक 12। मैंने चिन्हों का भाग देना भी बताया आपको और गुणा करना बताया, यहाँ भाग भी जा रहा है, चिन्ह बदल रहा है। अब इस तरह से जब अपन टुकड़े बढ़ाएंगे इस तरह से, तो ब्रैकेट समान आएंगे, ध्यान रखना। और ब्रैकेट समान आए तो ही अपना गुणनखंड सही है, वरना अपना गुणनखंड गलत है। तो x माइनस 4 फिर से अपन कॉमन लेंगे, यहां बच गया बाहर वाली संख्या, ये यहां से चलेगी, ये बच गया x, कॉमन का मतलब भाग देना है,
इसका भाग इसमें देंगे, ये कैंसिल हो गया, ये बच गया -3, ये इसके आंसर हो गया। एक तरीका तो ये है। कई छात्रों को फिर भी नहीं आता, तो ये जो बाहर वाली संख्या गुणा करके 12 लिखा है, आप 12 का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। 2 का दिया 6, 2 का दिया 3, 3 का दिया 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 और 1 सब में होता ही है। अब आप इनके अंदर बना सकते हो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, लेकिन 6 2 नहीं आ रहा, 6 दूनी 12, 6 2 8 होते हैं। आप इनको करें 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 3 12, तो 4 और 3 हो रहा है, तो आप 4 और 3 बना देंगे। या 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 इंटू 1 हो रहा है, 2 इंटू 6 हो रहा है, 4 इंटू 3 हो रहा है। तो आप खुद इनसे ही अभाज्य, इसका जो बाहर वाली संख्या को गुणा करके जब लिखते हैं, उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, उनके 2 गुणा बना लेते हैं, जैसे 6 और 2, जैसे 3 और 4, जैसे 1 और 12। तो आप सोच सकते हैं, वहां पर जाकर सोच सकते हैं। आदमी सोचता है तो ही क्वेश्चन होता है कि कौन सा होना चाहिए। यहां मैंने आपको बता दिया कि ये जो इन दोनों का जो चिन्ह है गुणा हो गया, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये प्लस का आया है। आपको इसके 2 टुकड़े इस तरह से करने हैं कि उनको जोड़ने पर -7 आना चाहिए। फिर -4 -3 -7, इनको गुणा करेंगे, 4 3 12 माइनस माइनस प्लस, और 4 3 12 12 स्क्वायर। ध्यान में रहे दोनों तरीका। एक तो सीधा पहाड़ा बोल के बता रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को पहाड़े तुम याद करते नहीं हो। पहाड़े बोल सकते हो तो पहाड़े से बहुत अच्छे से होता है, वैसे ही होना चाहिए। फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसको अपना सकते हैं। इसी क्रम में इसी तरह से ये सारे सवाल, ये p² - b -72, आप इसको देखिए, बाहर वाले संख्या का गुणा करना पहली प्राथमिकता कर दिया। अब इससे तुम क्या समझते हो? 72 किसके पहाड़े में आता है एक बात, और उनको वो जो 2 टुकड़े होंगे उनको जैसा कि आपने देखा, बाहर वाली संख्या को गुणा करें अपन -72 p², बीच की संख्या के 2 टुकड़े करने, उनका भी गुणा आना चाहिए -72 p²। जैसा कि जस्ट पहले अपन ने देखा कि ये जो 2 टुकड़े होंगे वो एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, क्योंकि तभी उनको गुणा करने पर माइनस का आ सकता है। इसका मतलब एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, तो ये घटने पर ये संख्या आनी चाहिए। मतलब ये जो चिन्ह है, जो बाहर वाली संख्या को गुणा करने पर आया है, ये चिन्ह यदि माइनस का है तो आपको समझ जाना चाहिए कि घटाने पर 1 आना है, 1p 1, और गुणा करने पर 72 नहीं। तो इस तरह से हम इसके टुकड़े करते हैं 72 के। आपको यदि पहाड़े आते हैं तो आप टेबल बोल सकते हैं, जिससे 72 एकम 72, 72 में से 1 गया 71, 36 दूनी 72, 36 में से 2 गए 34, है ना, और 18 चौक 72, 18 में से 4 गए 14, घटा के देखिए 1 आना चाहिए। 12 छिकानी 72, 12 छिके 72, 12 में से 6 गए 6, 9 अंठे 72, 9 में से 8 गया 1, 9 और 8 बन गया। और वैसे मैंने आपको बताया कि आप इसका अभाज्य गुणनखंड करके भी आप इसको देख सकते हैं कि ये बना, देखो ये 36, 2 का गया 18। ये सोचने का तरीका हो सकता है तुम्हारा। यदि समस्या आए तो इंटू 1 जरूर लगाना। समस्या आए तो ऐसे सोच सकते हो तुम, इसके 2 टुकड़े कर सकते हो। जैसे इन सबको मिलाकर 1 टुकड़ा तो 72 हो गए, 72 और 1। यदि आप इसको हटाते हो, इनको देखते हो, तो 2 और ये 3 के 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 इंटू 2 हो सकता है। यदि आप इनको एक करते हो, 3 के 9, 9 दूनी 18, 18 तो ये 4, 18 इंटू 4 कर सकते हो। यदि आप इनको गुणा करते हो, 3 के 9 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 9 और 8 हो सकता है, ठीक है ना। यदि आप इसको करते हो 3 एक तरफ, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 भी 72 हो सकता है। आपका टुकड़ा वही सही होगा जिसको ये चिन्ह देखो, प्लस है तो जोड़ने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए, और माइनस है तो घटाने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है कि 9 और 8 टुकड़े बन रहे हैं और घटाने पर 1 आ रहा है। एक नहीं, सभी गुणनखंड ax² + bx + c टाइप के, यानी पहली संख्या स्क्वायर, दूसरी बिना स्क्वायर की, तीसरी बिना x की या बिना अचर राशि के, इस तरह का कोई भी गुणनखंड होगा तो आपको इसी तरह से गुणनखंड करने हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छी सी। तो बार बार ये हो गया, इसके 2 टुकड़े करते हैं, p²
9p प्लस 8p माइनस 72। यहाँ बच्चे फिर गलती करते हैं, वो इसको माइनस का बना देते हैं, कई बार इसको प्लस का बना देते हैं। अब बताइए कि प्लस के 9p और माइनस के 8p, तो प्लस का 1 बचता है, बचना चाहिए माइनस का 1। इस बात को समझिए, ये माइनस 1 बचाना है तो बड़ा जो है वो माइनस का होगा और छोटा वाला जो है प्लस का होगा, तब माइनस का 1 बचेगा। और वही बात जो पिछली बार अपने करा था, p कॉमन आया, p माइनस 9 प्लस 8 कॉमन आया, p माइनस 9, ब्रैकेट समान आएंगे, इस ब्रैकेट को फिर कॉमन लिया, ये बार वाली संख्याएं फिर बच गई और ये आंसर हो गया। छात्रों, इस तरह के गुणनखंड का मैं एक दो तरीका और बताता हूँ आपको। तरीका यही है, तरीका अलग नहीं है। जैसे ये गुणनखंड लिया अपन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40, इसको देखिए, बार वाली संख्या को गुणा करना है, माइनस के 40x स्क्वायर आया, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, इसके दो टुकड़े करेंगे, घटाने पर 3 आना चाहिए, ये माइनस का निशान, और गुणा करने पर 40 आना चाहिए। 40 किसके बारे में आता है, सोचो, 10 चौक 40, 10 में से 4 ये 6, और बचना चाहिए 3। 20 दूनी 40, 20 में से 2 गए 18, बचना चाहिए 3। और 40 किसके बारे में आता है, 8 पंजे 40, 8 में से 5 के बचे 3, अब माइनस 3, तो 8x बनेगा और 5x बनेगा, बिल्कुल सही। अब आपके सामने एक इनकी आप चिन्ह क्या लिखें, चिन्ह का क्लियर है, क्योंकि माइनस का बताना है तो बड़े वाला माइनस का, छोटे वाला प्लस का। अब देखिए इनको गुणा करिए, माइनस प्लस माइनस, 8 पंजे 40 और माइनस 40, अब दो में कॉमन ले लीजिए, इसमें कॉमन आया x माइनस 8, ये प्लस का 5 कॉमन आया, x माइनस 8, ब्रैकेट समान आएंगे निश्चित ही, और x माइनस 8 और x प्लस 5। बड़ा आसान है, आपकी बस थोड़ी सी समझ जरूरी है। बार वाली संख्या को गुणा करके लिखना है, और फिर ये दो बातें सोचनी है कि गुणा करने पर बीच की संख्या जो दो टुकड़े बनेंगे, उनका गुणा जो है बार वाली का गुणा के बराबर आना चाहिए, अंदर वाली का गुणा बराबर बार वाली का गुणा, चिन्ह सहित। और ये चिन्ह यदि माइनस का है तो घटाने पर बीच की आएगी, प्लस का है तो जोड़ने पर बीच की आएगी। अब देखिए एक मैं आपको और बताता हूँ, ये क्वेश्चन है 5x स्क्वायर माइनस 21x माइनस के 20। इसको देखिए, बार वाली को गुणा करा, माइनस के 20 पंजे 100, घटाने पर 21 आना चाहिए, गुणा करने पर 100 आना चाहिए। 100 किसके पाड़े में आता है, 25, 25 चौक 100, 25 में 4 गए 21, और भी आता है 20 के पाड़े में, 20 पंजे 100, लेकिन 20 में से 5 घटाओ, 20 में से 5 घटा 15, ये 15 नहीं है, 15 होता तो वो होते। और इसमें 50 का भी जाता है, 50 दूनी 100, 50 में से 2 घटाओ 48, इधर 48 होता तो 50 और 2 बनते 100, यहाँ 21 आना चाहिए, तो 25 चौक 100, तो आप बनाएंगे इसका 5x स्क्वायर एंड 25x और 4x और माइनस 20। अब सोचिए इनका चिन्ह क्या होना चाहिए, माइनस का 21 बताना है, सोचिए ये चिन्ह माइनस, ये चिन्ह प्लस, तभी माइनस 21 बचता है। और 25 चौक 100 एंड 20 पंजे 100, और कॉमन लीजिए इस दोनों में। कॉमन लेना मैंने आपको इससे पहले एपिसोड में बता दिया, x माइनस 5 प्लस 4 x माइनस 5, ब्रैकेट समान आना ही है, x माइनस 5 एक तरफ और 5x प्लस 4 एक तरफ। तो छात्रों ये एपिसोड यहीं तक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब 10वीं क्लास की पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, 10th क्लास का बहुपद आप पढ़ेंगे, एक्सरसाइज नंबर 3 जब आप पढ़ेंगे, तो मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर 16 बोर्ड एग्जाम में वहां पर आता है, क्वेश्चन नंबर 16 3 नंबर का, और बहुपद इसी पर है, ये आएगा तो बहुपद आएगा, ये नहीं आएगा तो बहुपद नहीं आएंगे। और अब मैं इसके बाद मैं आपको यहाँ पर गृह कार्य होमवर्क लिख के देता हूँ, उन होमवर्क को आप बैठकर घर पे करना, उसका मैं इसी पर लिखता हूँ, और आप स्क्रीनशॉट लेकर के उसको उसके क्वेश्चन उतार लोगे और उसके होमवर्क करके मेरे को भेजोगे।